नीट फिजिक्स क्रैश कोर्स 2023 में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीधर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युत के नीट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ संभावित नीट लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने फॉर्मूले और जो जरूरी नोट्स हैं उनको मैंने कवर किया है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। यदि आप वो वीडियो देखेंगे तो यहाँ के जो क्वेश्चन हैं उनको समझने में, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन। ओके, एक वैद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम की तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखने से उस पर 4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। यदि द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बंधुओं, ये नीट 2016 में पूछा जा चुका है और ये 4 अपने सामने ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रश्न में जो हमें दिया है, गिवन है, उसको लिख लेते हैं। तो तीव्रता हमें दी है E बराबर 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ओके, और विद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री के कोण पर? 30। तो यहाँ पर थीटा का मान हमें दिया है 30 डिग्री दिया है। ओके, रखने पर 4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण को दर्शाते हैं टॉर्क से। टॉर्क इक्वल है 4 न्यूटन मीटर। बोलो क्या कहते हो। यदि द्विध्रुव की लंबाई, तो द्विध्रुव की लंबाई को L से दर्शाते हैं और L बराबर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बना लो तो ये हो जाएगा, देखिए 2 अपॉन हो जाएगा कितना? 100 और ये बन जाएगा मीटर। वाह। अब हमें ज्ञात करना है आवेश। आवेश हमें ज्ञात करना है। देखिए हम जानते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र को ऐसी बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बना एक समान विद्युत क्षेत्र और एक समान विद्युत क्षेत्र में एक रखा है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के होते हैं 2 आवेश, एक होता है +q, एक होता है -q। आवेशों के बीच की दूरी होती है L और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इस विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री के कोण पर रखा है? थीटा कोण बनाते हुए रखा है, मतलब 30 डिग्री के कोण पर रखा है। तो हमें आवेश ज्ञात करना है। तब ऐसी स्थिति में बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? टॉर्क इक्वल PE sin थीटा। याद आया? PE sin थीटा। ठीक है, फॉर्मूलों पर हम वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके आप फॉर्मूलों का वीडियो देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर Q × L। तब ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल Q × L और फिर ये बन जाएगा E sin थीटा। चलिए ठीक है, मान रखें अपन। टॉर्क का मान हमें कितना दिया है? 4। आवेश हमें ज्ञात करना है। L का मान कितना दिया? 2/100 इंटू तीव्रता कितनी दी हमें? 2 × 10⁵ साइन थीटा हमें दिया है कितना? sin 30। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। अब इसको Q के बराबर करेंगे। अब इसको Q के बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ से 100 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 4 और नीचे से 100 आ गया ऊपर, सो 4 × 100 और अपॉन आ जाएगा कितना? 2 और इंटू 10⁵। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा Q बराबर 2 × ये 10⁵ और ये 5 आएगा तो माइनस का, सो 5 में से 2 गए सो बचे 3। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁵ और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अच्छा याद करो जरा, मिली कूलाम का मान कितना होता है? 10⁻⁻3। मतलब 10⁻⁻3 को हम क्या लिख सकते हैं? मिली लिख सकते हैं। तब ये हो जाएगा Q बराबर 2 मिली कूलाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 मिली कूलाम। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रकट किया जाए।
तो ये रहा भयंकर टाइप का क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। देखिए मित्रों, नीट 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न में हमें दिया है आवेश Q बराबर कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, इतना तो आवेश हो गया। और कितनी दूरी पर ज्ञात करना है, तो R बराबर 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर बना लो, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 10 के ऊपर ऋण 2 की घात, ये बन जाएगा मीटर। याद करना है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र डायरेक्ट लगा दो यहाँ पे। E इक्वल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रख दो, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ फिर कितना Q बटे R स्क्वायर। मान रख दो सभी जो प्रश्न में दिए हैं। तो 9 इंटू 10⁹ आवेश कितना दिया हमें, आवेश दिया 3.2 इंटू 10⁻⁻7 और कितनी दूरी पर ज्ञात करना है, 15 सेंटीमीटर को मीटर बनाया था, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 10 के ऊपर ऋण 2 की घात और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, E बराबर 9 का दुनिया 3.2 में पढ़ दो। अच्छा एक काम करो, पॉइंट के नीचे 10 बढ़ा देंगे, 32 हो जाएगा। 9 का 32 में गुणा करो, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 तिया 27 और 1 28, तो मतलब आ जाएगा कितना 288। पावर देखो 9 में से 7 गए, सो बचे 2 की घात, 10 के ऊपर 2 की घात, बटे आ जाओ 15 को वर्ग कितना होगा 225, 225 और 10 के ऊपर कितनी घात आ जाएगी 4 की घात, ऋण 4 की घात और एक ऊपर के दशमलव को भी अपन ने नीचे 10 बढ़ा लो। अब 225 को 288 में भाग दें तो कितना आ जाए है 1.28। अब पावर सॉल्व कर लो, सुते बची कितने की ऋण 3 की घात। तो ये देखो 2 की ऊपर पहले से हैं, ये 3 नीचे से ऊपर गए सो धन के हो गए। तो E बराबर आ जाएगा 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ये इसका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है कंप्यूटर भाई साहब, अगला क्वेश्चन दे दो हम लोग को तो सॉल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आ चुका है। किसी लघु वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है 16 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, कूलाम मीटर है। इस द्विध्रुव के कारण इस द्विध्रुव की अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित 0.6 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और फिर कितना P cos थीटा। सूत्र याद रखना मित्रों, सूत्र का खेल है P cos थीटा बटे R स्क्वायर। ठीक है, मान रखें यहाँ पे देखो, तो V इक्वल हो जाएगा कितना 9 इंटू 10⁹ ठीक है, P का मान देखो, सो P का मान दिया है कितना 16 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, बटे दूरी देख लो कितनी दूरी है 0.6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर और इंटू कितना है cos थीटा, तो cos 60 का मान कितना 1/, तो यहाँ से अपन कैंसिल कर देते हैं, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16 और 8 नाम कितना हो जाएगा 72, 8 नाम 72, ये आ गया 72। और ये देखो पावर तो डायरेक्ट कैंसिल हो गई। अब कितना बचा 0.6, तो 0.6 मतलब 6 36, तो ये 36 और दशमलव के ऊपर 2 बढ़ा दो 0, तो ये आ गए। अब देखो 36 एकम 36 और 36 दूनी 72, 100 दूनी 200, तो आंसर हो जाएगा कितना 200 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 200 वोल्ट। ऑप्शन देखो,
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 200 फुट। ठीक है महाराज, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो, डी हो, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो, ए हो, तो संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा होगी। तो देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV²। अब चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट संधारित्र का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, C बराबर ε0 A/D। अच्छा, यहां पर भी का मतलब विभवांतर है, और विभवांतर बराबर क्या होता है, तीव्रता गुणा दूरी, तीव्रता गुणा दूरी। अब ये दोनों मान, C की जगह C का मान रखो, V की जगह V का मान रखो, तो U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, C का मान कितना है ε0 A बटे हो जाएगा D, और इंटू E का मान V का मान कितना है ED, तो E और यहाँ पे आ गया D। देखो स्क्वायर है तो हमें भी स्क्वायर लगा देना होगा। अब यहाँ पे एक D से एक D तो कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर बचेगा कितना, 1/2 ε0 A बटे, तो कुछ है नहीं, यहाँ बचा है कितना, E², और यहाँ पे एक D बच गया। ऑप्शन देख लो यहाँ पे, तो इसका सही ऑप्शन क्या दिख रहा है अपन को, C दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक उदासीन धात्विक गोले से जब 10⁻14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर कितना आवेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सीधा सूत्र लग रहा है, Q बराबर, अब यहाँ पर देखो चूंकि गोले से इतने इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं। सो Q बराबर NE, यहाँ पे माइनस ना आके प्लस आएगा, Q इक्वल NE। तो Q इक्वल N हमें दिया है कितने, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 10⁻14 रख दो, गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है। अब यहाँ पे 14 में 19 में से 14 घटाओ जरा, तो कितना आ जाएगा, Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻, कितना आ गया, 5 आ जाएगा, ऋण 5 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव हटा दो, यहाँ पे 6 हो जाएगा। सो Q बराबर हो जाएगा कितना, 16 इंटू 10⁻⁻6। अब -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रोन बोलते हैं। तो Q बराबर यहाँ पे आ जाएगा 16, और इसका मान हो जाएगा माइक्रोन, और आवेश का मात्रक कूलाम, 16 माइक्रोन कूलाम प्लस के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही होगा 16 माइक्रो कूलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 0.003 ग्राम द्रव्यमान का एक आवेशित कण है, और कण पर ऊपर की ओर कार्यरत विद्युत क्षेत्र कितना, 6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। और इस विद्युत क्षेत्र में ये जो कण है ये ब्राह्म अवस्था में है, तब आवेश का परिमाण क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए एक हम बनाते हैं आवेशित कण, ये बनाया हमने एक आवेशित कण, और इस आवेशित कण पर ऊपर की ओर एक बल लग रहा है और एक बल लग रहा है नीचे की ओर। जब ये दोनों बलों के मान आपस में बराबर होगा तभी तो ये जो कण है ये ब्राह्म अवस्था में रह पाएगा। तो इस पर जो ऊपर की ओर बल लग रहा है वो है विद्युत क्षेत्र F बराबर QE होता है, और जो नीचे की ओर बल लगेगा वो लगेगा F बराबर mg। ठीक है, इन दोनों बलों के मान कैसे हैं, बराबर हैं, तब ये हो जाएगा देखिए F बराबर QE, समीकरण नंबर 1, और F बराबर mg, समीकरण नंबर 2। दोनों को बराबर कर दो तो कितना हो जाएगा, QE बराबर हो जाएगा mg। अब हमें ज्ञात क्या करना है, Q, तो Q बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, mg बटे हो जाएगा E। तब ये हो जाएगा Q बराबर m का मान, अच्छा प्रश्न में देखो क्या क्या दिया है हमें, m बराबर दिया है 0.003 और ऊपर से दिया है ग्राम। अब इसको हमें बनाना होगा किलोग्राम में,
तो किलोग्राम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, देखो एक तो जीरो गिन लो, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो मतलब ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ और 1 ग्राम इक्वल होता है 10⁻³ किलोग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा × 10⁻³ और ये बन जाएगा किलोग्राम। तब ये m हो जाएगा कितना, 3 × 10⁻⁻6 किलोग्राम। तो ये तो हो गया द्रव्यमान, मान रखें इसे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा देखो 3 × 10⁻⁻6, जी का मान कितना रख दें, जी का मान देखिए वैसे तो होता है कितना 9.8, तो अप्रोक्सीमेट इसको हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए जी का मान हो जाएगा 10 बटे हो जाएगा ई, तो ई का मान कितना दिया हमें, ई का मान दिया है 6 × 10⁻⁴। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी हो जाएगा 6, मतलब ये हो जाएगा Q बराबर 1/2, मतलब कितना 0.5। 10 काउंट कर लो, तो यहाँ है देखो ये एक का 6 में से 1 गया तो बचा कितना 10⁻⁻5 और ये 4 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, मतलब कितना हो जाएगा Q बराबर 5 × 10 के ऊपर 10 की घात आवेश का मात्रक कूलम। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5 × 10⁻⁻10 कूलम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित किया जाता है, फिर बैटरी को हटाकर इस संधारित्र से समांतर क्रम में ठीक ऐसा ही एक अन्य अनावेशित, ध्यान रखना, एक अनावेशित संधारित्र जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार बने परिणामी निकाय की कुल स्थिर वैद्युत ऊर्जा पहले की तुलना में, और ये 4 अपने सामने क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, तो अपन प्रश्न अनुसार इसको हल करते हैं। चलो तो सबसे पहले एक संधारित्र बनाते हैं। ये बनाया हमने एक संधारित्र। अब लिखा है कि किसी संधारित्र को बैटरी से आवेशित किया जाता है, तो C इस संधारित्र की धारिता है और इस संधारित्र की जो ऊर्जा है वो है U बराबर 1/2 CV²। अब इस संधारित्र को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो एक हमने बैटरी बना दी है, ये प्लस और ये माइनस, और भी इसका विभवांतर। फिर बोल रहे हैं फिर बैटरी हटाकर, चलो बैटरी हटाना है, संधारित्र वही है, ये एक संधारित्र है। अब बैटरी हटाकर ठीक इसी धारिता का एक अन्य संधारित्र जोड़ना है, लेकिन ये है अनावेशित। अब जब इस पे अनावेशित है तो इसका जो विभव है वो भी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए तब ऐसी स्थिति में जो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता है, उभयनिष्ठ विभव का सूत्र होता है वो होता है V, और EQ का मतलब होता है इक्विलेंट, मतलब उभयनिष्ठ, इक्वल होता है C1V1 प्लस C2V2 बटे होता है C1 प्लस C2। अब यहाँ पर इस कंडीशन में इसको अपन लगाते हैं, तो धारिता इसकी कितनी है, C है, इसकी भी धारिता कितनी है, C, तो यहाँ पे आ जाएगा C और फिर आ जाएगा V प्लस दूसरे संधारित्र की बात करें तो धारिता तो C है, लेकिन इसका जो विभव है वो 0 है, तो इंटू करके आ जाएगा 0 बटे आ जाएगा C प्लस C, क्योंकि धारिता दोनों की समान है, तो ये बन जाएगा कितना CV बटे 2C। तो यहाँ से C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो उभयनिष्ठ विभव, दोनों का उभयनिष्ठ विभव निकल के आया कितना, V/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि इनकी ऊर्जाओं की बात कर ली जाए तो यहाँ पे हम ऊर्जा की बात कर देते हैं, U1 इक्वल हो जाएगा देखो 1/2, धारिता है C और विभव कितना है, V/2। ठीक है ना, क्योंकि संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर 1/2 CV²। दूसरे संधारित्र की ऊर्जा की बात कर लो तो कितना हो जाएगा, U2 बराबर 1/2 CV/2²। तब दोनों की परिणामी ऊर्जा कितनी निकल आएगी, परिणामी ऊर्जा निकल आएगी U डैश बराबर 1/2
तो इसको सॉल्व कर लो। सो 2 का वर्ग 4 दूनी 8, मतलब कितना हो जाएगा 1/8, और यहाँ पे हो जाएगा CV² प्लस इसको भी सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा CV²। 2 का वर्ग 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। तो और इसको सॉल्व कर लो, U' बराबर LCM आ जाएगा कितना 8, ऊपर आ जाएगा CV² प्लस CV² मतलब 2CV², 2CV²। 2 से कैंसिल कर लो, 2 एकम 2, 2 चौके कितना हो जाएगा 8। तो U' बराबर कितना हो जाएगा 1/4 गुणा CV², या फिर लिख सकते हैं कितना U' बराबर 1/2 गुणा 1/2 CV²। ठीक है। अब ये पहले संधारित्र की क्या थी, ऊर्जा थी, मतलब पहले संधारित्र की ऊर्जा थी U' बराबर 1/2, उसका मान कितना था U था, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना U। मतलब ये हुआ कि जो अब ऊर्जा है पहले की तुलना में क्या हो गई, आधी हो गई। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आधी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। एक गोली का द्रव्यमान है 2 ग्राम तथा आवेश 2 माइक्रो कूलाम। तो इसको हम सबसे पहले SI पद्धति में चेंज कर लेते हैं। द्रव्यमान को दर्शाते m से, m बराबर दिया हमें 2 ग्राम, तो 2 ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेते तो ये हो जाएगा देखिए 2 × 10⁻³ किलोग्राम। उसके बाद हमें आवेश दिया है तो आवेश को दर्शाते q से, q बराबर दिया है 2 माइक्रो कूलाम, तो कूलाम माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करो तो ये हो जाएगा 2, और माइक्रोन का मान हो जाएगा 10⁻⁻6, और यहाँ पे आ जाएगा कूलाम। इसे कितना विभव दें, मतलब हमें विभव ज्ञात करना है। ठीक है, कैपिटल V बना देते हैं, एक बेग और आएगा। इसे कितना विभव दें कि यह स्थिर अवस्था से चलकर 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर ले। मतलब यहाँ पे स्मॉल v हमें दिया है 10 मीटर पर सेकंड दिया है। अब देखिए इसमें सूत्र लगेगा E के इक्वल, E के मतलब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा इक्वल होगा QV। कितना होगा QV। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। E के की जगह 1/2 mv² बराबर कितना हो जाएगा QV हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे स्मॉल v का मतलब वेग है और कैपिटल V का मतलब विभव है, तो हमें तो कैपिटल V निकालना है। तो अब इसको करते हैं कैपिटल V मतलब विभव के बराबर। सो कैपिटल V बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये जो Q है त्रियक गुणा होके बट्टे में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा mv² बट्टे आ जाएगा 2 और इंटू करके Q, मान रख दो यहाँ पे। तो कैपिटल V बराबर गोली का जो द्रव्यमान है वो दिया है हमें 2 × 10⁻³ और वेग दिया है कितना 10, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 बटे 2 इंटू आवेश दिया है 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, यहाँ से 2 को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं और 2 एकम 2 और 2 को 100 को काटोगे तो हो जाएगा कितना 50। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा, देखिए कितना यहाँ से बचा है 50, यहाँ से बचा है 10⁻³ और यहाँ 10⁻6 है तो ऊपर लेके आए सो 10⁻+6 हो गया। तो 6 में से 3 कम कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखो 50 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 10⁻3। ठीक है, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। या फिर हम इसको लिख सकते हैं V बराबर 50 और 10⁻3 को किलो बोलते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा किलो और यहाँ से वोल्ट, मतलब 50 किलो वोल्ट इसका सही आंसर होना चाहिए। देखते हैं अपन यहाँ पर, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 50 किलो वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 2 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों में 200 वोल्ट विभवांतर लगाने पर संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर देखो धारिता हमें दी है, धारिता C बराबर दिया है 2 माइक्रो
फैरड। तो 2 माइक्रोफैरड को फैरड में बदल लो तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइक्रोन का मान 10⁻⁻⁻6 और ये हो जाएगा फैरड। की संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव दिया है V बराबर 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। ओके, विभवांतर लगाने पर संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV²। मान रखो इसमें, तो U बराबर 1/2 C का मान कितना दिया है, C का मान हमें दिया 2 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू विभव कितना दिया है, विभव दिया है 200। 200 अब चूंकि विभव पर स्क्वायर है मतलब 200 में 2 बार लिखना होगा। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 को कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर देखो 2 0 4 0, यहाँ से 6 से कम कर दो तो ये हो जाएगा U बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ बचा कितना 10⁻⁻2 और ऊर्जा का मात्रक होगा जूल। मतलब हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 जूल। मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। दिए गए चित्र में यदि C को पृथ्वी से संयोजित कर दिया जाए, यहाँ पर देखिए बिंदु C दिख रहा है, इस बिंदु C को पृथ्वी से संयोजित किया है तथा बिंदु A पर, यहाँ पर बिंदु A दिख रहा है, यहाँ पर 2000 वोल्ट विभव दें तो बिंदु B, यहाँ पर ये देखिए बिंदु B और बिंदु C के बीच में विभव होगा और ये अपने सामने 4 ऑप्शन हैं। तो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम A और C के बीच में टोटल जो धारिता बनेगी वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र हमें दिख रहे हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। तो संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका सूत्र होता है 1/C इक्वल 1/C1 प्लस हो जाएगा 1/C2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ जिससे आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो C1 C2 एलसीएम ले लो तो क्या बन जाएगा C1 C2 और ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा C2 और प्लस बचेगा C1। ठीक है, अब इसको C के इक्वल करोगे तो C इक्वल हो जाएगा कितना C1 C2 बटे हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, तो जब भी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर परिणामी धारिता प्राप्त करनी हो तो ये वाला सूत्र आप लगा सकते हो। चलो मान रखें इसमें, तो C और इसको 20 पे S लिख देना, S मतलब हो जाएगा सीरीज, सीरीज मतलब हो जाएगा श्रेणी क्रम। तो बराबर C1 का मान देखो कितना दिया है 10, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 10 इंटू C2 का मान दिया है फिर 10, तो यहाँ पर रख देते हैं C2 का मान अपॉन C1 का मान 10 प्लस 10। तो यहाँ पर CS इक्वल हो जाएगा 10 गुणा 10 मतलब हो जाएगा 100 बटे हो जाएगा 10 और 10 हो जाएगा 20, तो 20 से कम 20 और 20 पंचे हो जाएगा 100। मतलब ये हो जाएगा CS इक्वल 5। ठीक है, अभी माइक्रोफैरड ही लिख देते हैं, माइक्रोफैरड। मतलब ये हुआ कि जब हमने इन दोनों संधारित्रों को जोड़ा तो हमें तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड प्राप्त हो गई। ठीक है ना, तो इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमें टोटल कितना 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र एक मिल गया तुल्य। अब ये 5 और ये 10 जुड़े हैं कौन से, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होती है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है C इक्वल, यहाँ पर हम P लिख देते हैं, P फॉर हो जाएगा पैरेलल मतलब समांतर, इक्वल होता है C1 प्लस C2। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो CP इक्वल हो जाएगा C1 का मान कितना हो जाएगा इसमें 5 और C2 का मान हो जाएगा इसमें 10। तो जो CP हमें मिलेगा वो मिलेगा कितना 15 माइक्रोफैरड। ठीक है, मतलब इन दोनों को, इसको और इसको जब हमने सॉल्व किया तो अब हमें मिल रहा है 15 माइक्रोफैरड का संधारित्र। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें मिल गया 15 माइक्रोफैरड का संधारित्र। तो यहाँ पर पहले से लगा था 5 और ये मिल गया अपन को 15।
तो ये दोनों कैसे जुड़े हैं? ये दोनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में ये सूत्र अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था, ये वाला, ये लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा CS, यहाँ डैश लगा देते हैं। तो इक्वल हो जाएगा, देखिए C1, तो C1 की जगह आ जाएगा 5, फिर C2, तो C2 की जगह आ जाएगा 15 बटे C1 प्लस C2, तो C1 कितना है 5 और प्लस आ जाएगा कितना 15। तो ये हो जाएगा C डैश इक्वल 15.75, 15 बटे हो जाएगा 15 और 5 20, तो यहाँ आ जाएगा 20। तो इसको 5 से कैंसिल कर दो, सो 5 चौके हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा कितना 5 एकम 5 पचम 25 माइक्रो फैरड। मतलब ये आ जाएगा C डैश इक्वल 15/4, और माइक्रो फैरड को फैरड में बदल दो, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 फैरड। मतलब ये हुआ कि A से लगा के C तक जो टोटल धारिता बनेगी, जो तुल्य धारिता बनेगी, वो बचेगी 15/4 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। अब यहाँ पर देखो आवेश का जो सूत्र होता है, ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर देखो आवेश का मान तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ये सब कैसे जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे हम सूत्र लगा दें Q बराबर CV। Q बराबर CV लगाएंगे तो ये हो जाएगा Q, C का मान कितना आ गया, C का मान आ गया 15/4 इंटू 10⁻⁻6, और V का मान हमें दिया है 2000, ये देखो प्रश्न में दिया है 2000, तो यहाँ गुणा करके लिख दें हम कितना 2000 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मुझे जगह बन जाए, उसके बाद आगे बताता हूँ। तो कितना आवेश बचा है, Q इक्वल 15/4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2000। तो यहाँ देखिए क्या करें इसको, Q इक्वल सीधा ये जो 2 कम कर देते हैं ना, 4 एकम 4 और 4 पंचे हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 15/75, 15/75, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 10⁻⁻6, 10⁻⁻4 कूलम। तो इतना निकला आवेश। ठीक, तब अब हमें क्या बताना है, हमें B और C के बीच में कुल विभव बताना है। तो यहाँ पर B और C के बीच विभव बराबर, विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर Q/C, सो Q/C। तो यहाँ पर विभव V बराबर हो जाएगा, देखिए Q तो कितना निकला, Q निकला 75 गुणा 10⁻⁻4/C। C मतलब किस कौन सा C आएगा, B और C के बीच का C आएगा, B और C के बीच की धारिता आएगी, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो इसका कितना था 15, मतलब आ जाएगा ये 15, और माइक्रो फैरड है तो इसको फैरड में चेंज कर लो, सो 10⁻⁻6, तो 15 एकम 15 और 15/75, तो ये हो जाएगा V बराबर 5 गुणा 10 के ऊपर ऋण 4 की घात, और गुणा 10 के ऊपर ये ऊपर आएगा, सो धन का हो जाएगा 6, तो 6, तब ये बन जाएगा, देखिए V बराबर ये बन जाएगा 5, और कितने बचेंगे 2 शून्य, मतलब 500 वोल्ट। देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 500 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि कुल धारिता 6 माइक्रोफैरड हो, तो ये जुड़े हैं। तो सबसे पहले हमें 4 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्रों को लेकर ऐसे जोड़ना है कि हमें 6 माइक्रोफैरड की धारिता मिल जाए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम एक संधारित्र को, 2 संधारित्रों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। सभी के मान कितने, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो CS इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, C1 इंटू C2 और अपॉन होता है C1 प्लस C2। मान रख के देखते हैं, तो C1 का मान कितना है 4, C2 का मान कितना है 4, और C1 प्लस C2 का मान है कितना, सो 4 और 4 हो जाएगा 8, मतलब 4 चौके 16 बटे हो जाएगा 8। इसको कैंसिल करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब अगर हम इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें 2 माइक्रोफैरड की धारिता प्राप्त हो जाएगी। अब इसके साथ अगर हम एक जोड़ दें समांतर क्रम में, ये जोड़ दिया
4 माइक्रोफैरड का। तो इन दोनों को सॉल्व कर रहे तो कितना मिल रहा हमें, 2 माइक्रोफैरड। और 2 माइक्रोफैरड के साथ अगर हम ये जोड़ दें तो हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमें 2 संधारित्रों को जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में और उसके साथ एक संधारित्र को जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में, तो हमें 6 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 श्रेणी क्रम तथा एक समांतर क्रम में जोड़ दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच की दूरी d है। मतलब एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इस तरह से एक समांतर प्लेट संधारित्र है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है d तथा इनके बीच विभवांतर भी है। मतलब प्लेट ए से प्लेट बी का जो विभवांतर है वो है v। ठीक है, यदि संधारित्र की धारिता c है तो संधारित्र की जो धारिता है वो है c, तो प्लेटों के बीच आकर्षण बल कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आकर्षण बल को बताने के लिए हम F बराबर क्यू ही लिख सकते हैं क्या, बोलो लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर E का हम एक सूत्र जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं। तो विद्युत क्षेत्र को E से दर्शाते, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, और आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सिग्मा की जगह इसका मान रख देते Q बटे A, तो विद्युत क्षेत्र बन जाएगा E बराबर सिग्मा का मान Q बटे 2A एप्सिलॉन नॉट। इसको चाहे तो हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। समीकरण 1 में मान रख दो तो ये बन जाएगा F बराबर Q। अच्छा यहाँ पे भी Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा बटे हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट। अब यदि संधारित्र की धारिता C हो तो आवेश को हम क्या लिख सकते हैं, आवेश को हम लिख सकते हैं Q बराबर C भी। तो अब यहाँ Q की जगह हम मान रख सकते हैं, तो ये बल कितना बन जाएगा, F बराबर Q का मान C भी। अब यहाँ पे आवेश पे स्क्वायर है तो हम भी लगा देते हैं स्क्वायर बटे हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्योंकि ये कौन सा संधारित्र है, चूंकि ये समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर एप्सिलॉन 0A और बटे होता है D। ये तो C का मान हो गया, तो C का मान C की जगह रख देते हैं, तब ये बन जाएगा देखो F बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हम एक C अलग से लिख देते, एक C का ये मान हो गया, फिर कितना हो जाएगा V स्क्वायर, और टोटल के बटे में है कितना 2A एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A को हम कैंसिल कर देते हैं, तब ये बन जाएगा F बराबर कितना बन जाएगा, F बराबर CV स्क्वायर और बटे हो जाएगा कितना, 2 पर आ जाएगा तो बटे हो जाएगा 2D और बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो इतना आकर्षण बल लगेगा। ऑप्शन देखते हैं, CV स्क्वायर बटे 2D, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CV स्क्वायर, ठीक है, बटे 2D। ओके, और ये आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक संधारित्र धारिता है C1 तथा विभव V पर आवेशित है। मतलब एक संधारित्र है और संधारित्र की धारिता है C1, चलो ठीक है, विभव V पर आवेशित है, मतलब इसकी प्लेटों के बीच में ही विभव लगा है। इसके बाद अनावेशित संधारित्र C2 से जोड़ दिया जाता है। मतलब दूसरी कंडीशन में ये हो जाएगा, देखो ये पहला संधारित्र था, धारिता थी C1 और बैटरी को हटाकर एक दूसरा संधारित्र जोड़ दिया जाता है C2, ठीक है। तो इस क्रम में विभवांतर होगा। तो देखो इसके लिए हम उभयनिष्ठ विभव का एक सूत्र जानते हैं। उभयनिष्ठ विभव मतलब इक्विवेलेंट विभव बराबर होता है, सूत्र लिख रहे हैं अभी, C1 V1
प्लस C2V2 बटे हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, अब मान रखें अपन इसमें, तो उभयनिष्ठ विभव बराबर पहली कंडीशन में धारिता कितनी है C1 और विभव है V1 सॉरी V, तो V प्लस धारिता कितनी है दूसरी कंडीशन में C2 और बैटरी को अपन ने हटा दिया ना, अनावेशित है, तो विभव कितना हो जाएगा 0 बटे C1 प्लस C2। तो उभयनिष्ठ विभव निकल कर आएगा C1V बटे C1 प्लस C2। तो ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, C1V बटे C1 प्लस C2, मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र है में दो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, विभवांतर भी है, तो संचित ऊर्जा प्रति एकांक आयतन की होगी। अच्छा, संचित प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा को हम दर्शाते हैं U से, और U बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है E स्क्वायर। अब यहां पर तीव्रता का एक सूत्र होता है E बराबर V/D। अब ये मान यहां पर हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो U बराबर हो जाएगा, देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और E का मान कितना है V/D का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट V²/D², मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट V²/D², तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाइए। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। जल की एक समान 27 बूंदों पर समान आवेश है। ठीक है, यदि इन सब को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता से कितने गुना अधिक होगी। तो देखिए 27 बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बन रही है, मतलब हम चाहे तो लिख सकते हैं 27 छोटी बूंदों का आयतन। बूंद कैसी होती, गोल होती है, तो 27 बूंदों का आयतन मतलब 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या ले लेते हैं स्मॉल r। 27 छोटी बूंदों का आयतन, अब इतनी मिलकर एक बड़ी बूंद बना रहे हैं, तो बड़ी बूंद का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r3, ऐसा लिख सकते ना। देखो 27 बूंदें हैं, तो 27 गुणा एक छोटी बूंद का आयतन बराबर मिलके एक बड़ी बूंद बन रही है, तो बड़ी बूंद का आयतन। तो 4/3 से 4/3 को कैंसिल कर दो, पाई से पाई को कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे कितना बचा 27। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3r, और टोटल लगा सकते हैं q। समझ गए ना, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27, और ये r3 बराबर यहाँ लिख सकते हैं r3। अब यहाँ q से q को कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचेगा 3r बराबर r, बराबर होगा कैपिटल R बटे हो जाएगा स्मॉल r। अब देखो धारिता का सूत्र होता है C प्रोपोर्शनल टू होता है R के, मतलब हम इसको लिख सकते हैं C1/C2 बराबर लिख सकते हैं R1/R2, मतलब लिख सकते हैं R बटे स्मॉल r। अब R बटे स्मॉल r का मान कितना है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं C1/C2 बराबर 3, या C1 बराबर लिख सकते हैं 3C2। ठीक है ना। अब ऑप्शन देख लेते हैं, C1 बराबर 3C2, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, यहाँ पे बस 2 लिख देना है, तो C1 बराबर 3C2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाइए। ये आगे अगला क्वेश्चन 16, 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता माइक्रोफैरड में ज्ञात कीजिए। मतलब पृथ्वी की हमें त्रिज्या दी है r बराबर 6400 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हमें मीटर बनाना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 6400 गुणा 10 के ऊपर 3 की घात, तो ये बन जाएगा 64 और 2 और 3 500 गुणा 10 के ऊपर 5 की घात, और ये बन जाएगा मीटर।
अब इसकी धारिता माइक्रोफैराड में हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब पृथ्वी कैसी होती है? गोल, और गोलीय चालक की जो धारिता होती है वो कितनी होती है? C बराबर 4πε0 इंटू R। अब देखो जरा, 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹ अगर हम इसको 4πε0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹। चलो यहाँ पे हम मान रख दें, तब ये हो जाएगा C बराबर 1/9 इंटू 10⁹ और इंटू है R, तो R का मान कितना है? 64 और इंटू 10⁵। अब यहाँ पर 9 का दुनिया पढ़ो, 9 एकम 9 और 9 7 कितना हो जाएगा? 63, बचा 1। तो अब भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगा दिया तो 10 100 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो ये बचेगा C बराबर 7.11 इंटू 10⁵ और ये 9 को ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा। अब 9 में से 5 गए तो ये बचेगा कितना? देखो C बराबर 7.11 और 9 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 10⁻⁻4, या फिर इसको लिख सकते हैं C बराबर 711 और 10⁻⁻6, -6 को कहते हैं माइक्रोन, तो C बराबर 711 माइक्रो और धारिता का मात्रक हो जाएगा फैरड। तो 711 माइक्रोफैरड इसका सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका सूत्र होता है C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो CP इक्वल, P का मतलब पैरेलल और C का मतलब कैपेसिटेंस, मतलब सब धारिता कब? समांतर क्रम में, इक्वल दोनों के मान समान है तो कितना हो जाएगा? C प्लस C, तो कितना हो जाएगा? 2C। अब जोड़ते हैं सीरीज में, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में, तो 1/CS इक्वल 1/C1 तो आ जाएगा C, प्लस 1/C2 तो आ जाएगा C, तो 1/CS इक्वल आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा C, ऊपर बचेगा 1 + 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2/C। CS के इक्वल करेंगे, CS के इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा C ऊपर और 2 नीचे। अब दोनों का हमें क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो ये हो जाएगा CP बटे हो जाएगा CS इक्वल, CP का मान कितना है? 2C और CS का मान कितना है? C/2। C से C कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब हो जाएगा CP बटे CS बराबर 4 बटे हो जाएगा 1, मतलब 4:1 इसका सही आंसर कहलाए, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिखाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है? 500 वोल्ट पर मीटर, मतलब E बराबर हो जाएगा 500 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र, तथा विभव भी बराबर कितना है? 3000 वोल्ट। ठीक है, निश्चित दूरी क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर V बटे होता है D। D के बराबर कर दो, D के बराबर करोगे तो हो जाएगा V बटे हो जाएगा E, मान रख दो। तो D बराबर V का मान कितना है? 3000, तो यहाँ रख दो 3000 बटे E का कितना मान कितना है? 500, तो यहाँ रख दो 500। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, तो D बराबर आ जाएगा कितना? 6 मीटर। ऑप्शन देख लेते हैं, 6 मीटर है क्या? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाओं एवं समविभव तल, तल मतलब पृष्ठ के बीच का कोण होता है। देखिए ये नीट 2022 का क्वेश्चन है।
तो विद्युत बल रेखा और समविभव पृष्ठ के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 1.6 एंगस्ट्रॉम है तो उन दोनों के बीच अन्योनाकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन, ठीक है, एक है इलेक्ट्रॉन एक है प्रोटॉन और दोनों के बीच की दूरी है 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो इन दोनों के बीच में लगेगा आकर्षण बल। आकर्षण बल लगेगा तो सीधा हम लगा सकते हैं कूलाम बल। कूलाम बल होता है 9 × 10⁹। फिर होता है Q1, तो Q1 का मान इलेक्ट्रॉन है, उसका मान 1.6 × 10⁻19। फिर गुणा करके दूसरा है प्रोटॉन, उसका मान भी 1.6 × 10⁻19 बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻10 और यहाँ पर लगाना होगा हमें स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। F = 9 इंटू, अच्छा यहाँ पर देखो 1.6 का स्क्वायर है ना, मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना 9, 19 में से 9 कम कर दो तो ये हो जाएगा 10⁻10 -19 ऋण 29 यहाँ बचे हैं 20, ऊपर लेके आओ सुधन के 20, तो मतलब 10⁻20। तो F = हो जाएगा 9 × 10⁻, कितना बचा -9 बचा। अब देखिए F बराबर होता है ma, ठीक है, A बराबर कर दो तो A बराबर हो जाएगा F बटे हो जाएगा m। तो A बराबर F का मान कितना 9 × 10⁻⁻9 बटे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9 × 10⁻31। तो यहाँ 9 से 9 को मार दो तो A बराबर कितना हुआ, इसको लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 10⁻⁻9 × 10⁻31 की जगह +31। 31 में से 9 कम कर दो तो ये हो जाएगा A बराबर 10⁻, कितना 22 मीटर/सेकंड²। ठीक है, ऑप्शन देखो जरा, ये है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, क्या बताना है, त्वरण बताना है, तो स्क्वायर लगाओ भाई साहब, स्क्वायर लगाओ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।